और अब बात उस झटके की जो आने वाले दिनों में आम लोगों को लगने वाला है। जी हां, जलदाय विभाग ने पानी महंगा करने का प्लान तैयार कर लिया है। पानी में करंट, आम जन को झटका। पेयजल होगा और महंगा, जलदाय विभाग का प्लान तैयार। जलदाय देगा झटका, अब सूखेगा कंठ। जी हां, तैयारी पूरी है। जोर का झटका धीरे से देने के लिए बाकायदा जलदाय विभाग ने प्लान भी तैयार कर लिया है। 2051 की आबादी के हिसाब से प्लान तैयार किया गया है। अब पेयजल कनेक्शन लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। वन टाइम लेवी चार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं की जेब काटने की पूरी तैयारी है। नए कनेक्शन के नाम पर भारी भरकम वन टाइम लेवी चार्ज का प्रस्ताव है। राजनीतिक प्रभावशाली क्षेत्र के उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन में राहत मिलेगी। वहीं पानी की किल्लत वाले इलाकों में उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेना मुश्किल होगा। बड़े बड़े शहर हैं राजस्थान के, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, वहाँ जो नया डेवलप्ड एरिया है, जो नया डेवलप हो रहा है, जो हमारे पानी की एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी से बाहर है, वहाँ की पानी की बार बार मांग आती है। जेडीए से, हाउसिंग बोर्ड से, सबसे आती है। वहाँ हमारे दो इशू आते हैं। एक तो लेवी चार्जेस लें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जितनी कॉस्ट आ रही है उसकी वसूली हम करें, और साथ में सुपरविजन चार्जेस लिया जाए। अब एक एक कर शहर दर शहर प्रस्तावित दरें जानते जाइए। जयपुर में नए पेयजल कनेक्शन के लिए भूखंड मालिकों को देने पड़ेंगे प्रति वर्ग मीटर 300 रुपये। 100 वर्ग मीटर भूखंड वाले बीपीएल परिवारों को 30,000 रुपये में पेयजल कनेक्शन मिलेगा। फ्लैट मालिकों के लिए 17.45 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित है। जोधपुर में नए पेयजल कनेक्शन के लिए भूखंड मालिकों को देने पड़ेंगे प्रति वर्ग मीटर 12.36 रुपये। फ्लैट मालिकों के लिए 0.72 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित है। कोटा में नए लेवी चार्जेस का प्रस्ताव भूखंड मालिकों के लिए 0.09 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर है। फ्लैट मालिकों के लिए 0.01 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित है। अजमेर में भूखंड मालिकों को नए पेयजल कनेक्शन के लिए प्रति वर्ग मीटर 1366.76 रुपये की दर निर्धारित है। कुछ इलाकों के भूखंड मालिकों के लिए 3,993 रुपये प्रति वर्ग मीटर का भुगतान करना पड़ सकता है। फ्लैट मालिकों के लिए औसतन 79.39 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित है। कुछ इलाकों में फ्लैट मालिकों को 232 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से भुगतान करना पड़ सकता है। अलवर में भूखंड मालिकों के लिए 225 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित है। वहीं फ्लैट मालिकों के लिए 13.07 पैसे प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित है। उदयपुर में भूखंड मालिकों के लिए 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित है। फ्लैट मालिकों के लिए 29.07 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित है। बीकानेर में भूखंड मालिकों के लिए 360 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित है, तो फ्लैट मालिकों के लिए 20.21 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित है। भरतपुर में भूखंड मालिकों के लिए 1747 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित है। फ्लैट मालिकों के लिए 101.48 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर निर्धारित की गई है। जहाँ फ्लैट एरिया है वहाँ तो स्क्वायर मीटर से लें, जहाँ हमारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें किस तरह से FAR 1.6 मानते हुए इसके लेवी चार्जेस वसूल किया जाए, ताकि एक सिमिलरिटी पूरी राजस्थान में आए। इसको लेके सारे एडिशनल चीफ इंजीनियर्स को हमने बुलाया, इस पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के बाद हम शीघ्र गवर्नमेंट को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे जिससे आगे इसका क्रियान्वित हो सके।
अब तैयार रहिए पानी के बिल के करंट को सहने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पानी आपको पानी पिलाने वाला है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, राकेश और चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से राकेश शर्मा और जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। पानी में करंट आने वाला है, पानी की कीमतें बढ़ने वाली हैं और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्या कहते हैं जयपुर और जोधपुर के लोग, ये भी जानेंगे, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं हैं। राकेश, तैयारी पूरी हो गई है जल्द से जल्द जला लाने की? बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से प्रस्ताव तैयार किया है, कल जो चीफ इंजीनियर हेडक्वार्टर उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद इसको फाइनल करके अब सरकार के पास भेज दिया गया। यानी यहां से जो इंजीनियरिंग लेवल पर इसको जो है पूरी तरीके से फाइनल करके और सरकार के पास भेज दिया गया है। अब सरकार इस पर मंथन करेगी और उसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। चूंकि प्लान जो है वो इंजीनियरों के द्वारा ही तैयार जो किया जाता है, इंजीनियरों ने ही इसको तैयार किया है, इसलिए प्लान में अब टेक्निकली तो कहीं कुछ सरकार अगर कुछ संशोधन के लिए भेज सकती है। लेकिन सुमित, मैं बताना चाहूंगा कि जो प्लान जिस तरीके से तैयार किया गया है, इसको हम पेयजल कनेक्शन का प्लान नहीं बल्कि जनता के साथ लूट का प्लान कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जिस तरीके की जो दरें निर्धारित की गई हैं उनमें कई तो ऐसी दरें हैं जहां पर किसी तरह का कोई फार्मूला ही नहीं है। भरतपुर, बीकानेर, अलवर, ये कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर किसी तरह का कोई फार्मूला नहीं अपनाया गया है। जो फार्मूला अपनाया है उसमें जलदाय विभाग के इंजीनियरों ने जो गणित लगाई है वो ये लगाई है कि जितनी जो कॉस्टिंग है, चाहे वो पानी जमीन से लेने की हो, चाहे पानी किसी बांध से लेने की हो, उस पानी के सप्लाई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, मीटर है, उसकी साफ सफाई का जो खर्चा है, कंपनियों को जो भुगतान किया जाएगा, वो तमाम जो चार्जेज हैं अब ये जो है उपभोक्ताओं से लिए जाएंगे और इस पैसे को लेने के बाद में उपभोक्ताओं को कितना पानी मिलेगा इसकी मात्रा भी इसमें तय नहीं की गई है। जिस तरह का ये प्लान जो तैयार किया गया है, इस प्लान में मैं बहुत बड़ी जो तकनीकी खामी हमारे सामने जो आई है, मैंने जब विशेषज्ञों से बात की थी तो चूंकि पूरा जो वसूली है वो इस प्लान में आम जो उपभोक्ता हैं उनसे करने की तैयारी है। लेकिन यहाँ जो इंजीनियर हैं उनकी जो सबसे बड़ी गलती ये है कि जो भी पानी की योजनाएं हैं उन पर आधे से ज्यादा हिस्सा केंद्र सरकार देती है, पूरी लागत राज्य सरकार की नहीं होती है, पूरी लागत जलदाय विभाग की नहीं होती है। जो इंजीनियरों ने उपभोक्ताओं से पूरी लागत वसूलने की तैयारी की है, जो लूट करने की एक तरह से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो तकनीकी रूप से यहां गलत है, क्योंकि अगर पूरा पैसा वसूला जाएगा तो केंद्र सरकार जो पैसा दे रही है, दूसरी एजेंसियां जो पानी के लिए पैसा दे रही हैं, उस पैसे की वसूली राज्य सरकार या जो राज्य की एजेंसियां हैं, जलदाय विभाग के इंजीनियर, उनके द्वारा गलत तरीके से की जाएगी। दूसरा जो इन्होंने प्लान बनाया है, जितना पानी जयपुर शहर के लिए सप्लाई होना है उतना ही कोटा शहर के लिए सप्लाई होना है। 370 वर्ग किलोमीटर में 370 वर्ग किलोमीटर में मात्र चूंकि दरें कम हो वहां जो है लोगों को लाभ मिले। अब इसके पीछे कारण क्या है? हो सकता है चूंकि कोटा से ही जो हमारे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वहीं से आते हैं, तो अब वहां के जो भवन मालिक हैं, वहां के जो भवन निर्माता हैं, वहां के जो फ्लैट निर्माता हैं, उनको कम दरों पर कनेक्शन मिले, इसलिए वहां पर हास्यास्पद तरीके से जो फ्लैट की रेट है वो 1 पैसे प्रति स्क्वायर फीट में रखी गई है और जबकि 9 पैसे प्रति वर्ग मीटर। क्यों भेदभाव? वहां की जनता अलग, यहाँ की अलग। चंद्रशेखर, पानी फेर दिया है लोगों की उम्मीदों पर। कोरोना काल चल रहा है, बेरोजगार हैं कई लोग, जेब में पैसा नहीं है, लेकिन जलदाय विभाग लूटने की तैयारी कर रहा है। जो उम्मीदें लगाए बैठे थे लोग, उन उम्मीदों पर पानी फेर रहा है जलदाय विभाग। क्या कह रहे हैं जोधपुर की जनता, क्या कह रही है? निश्चित तौर पर सुमित, बात करें तो जोधपुर शहर के जनता के जो है विचार इसको लेकर थोड़ा अलग है। वो ये मानते हैं कि अगर बात करें तो वन आने की बात चल रही है तो जोधपुर को जो है इसमें कहीं ना कहीं राहत है। जयपुर और अन्य जिलों के बजाय यहाँ पर जो है उसका निर्धारित मूल्य जो है बहुत नीचे किया गया है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि लॉकडाउन के बाद लगातार जिस तरह से लोग परेशान हैं और इस तरह से जो झटके पे झटके, पहले बिजली का बिल और पानी के बिल उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जो है नजर आ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बात करने का प्रयास करते हैं। जो जोधपुर को जो है राहत है और अन्य जगह पर जो बढ़ाया जा रहा है। गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे जोधपुर में पानी के बिल की रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गहलोत साहब को। देखिए, अगर बात करें तो जो लेवी चार्ज बढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ताओं को ऐसे माहौल में क्या अपेक्षाएं थी?
सर हमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि आपने हमारी यहाँ पे रेट नहीं बढ़ाई है पानी की, इसलिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए सुमित, ये समझ नहीं पा रहे, लेवी चार्ज बढ़ाने की बात कर रहे हैं लगातार, जो है सरकार जो है शुल्क बढ़ा रही है लेवी चार्ज, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे तो बड़ा नहीं है, लेकिन जो बाहर बड़ा चलिए है। शुक्रिया चंद्रशेखर बात करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। राकेश आपका भी शुक्रिया। लेकिन जोधपुर और कोटा में लोगों को राहत है और जयपुर वासी परेशान हैं। नजर इनायत करम इधर भी फरमाइए सरकार। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के संकट के बीच जेईई मेन के रिजल्ट ने फिर से कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। परिणाम के मुताबिक 24 बच्चों ने 100% प्राप्त किया है। एनटीए ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जेईई मेंस के नतीजों की घोषणा की है। जेईई मेन के रिजल्ट में राजस्थान के 4 टॉपर्स शामिल हैं। राजस्थान के टॉपर्स अखिल अग्रवाल, अखिल जैन, पार्थ द्विवेदी और आर मोहिंद्र हैं। इसके अलावा स्टेट वाइज फीमेल स्टूडेंट टॉपर्स की सूची भी जारी की गई, जिसमें 38 छात्राएं शामिल हैं। जेईई मेन की जनवरी और सितंबर परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक भी जारी की जानी है, जिनमें से टॉपर वाइज 2.5 लाख स्टूडेंट्स जेईई एडवांस में शामिल होंगे। ये परीक्षा 27 सितंबर को होगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 12 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। जल्द ही ऑल इंडिया रैंक भी जारी की जा सकती है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2020 का रिजल्ट आ गया है। परिणामों में सिर्फ स्टेट टॉपर्स और 100% ही जारी किए गए। परिणामों में सभी स्टेट के 55 टॉपर स्टूडेंट्स की सूची जारी की गई। वहीं जेईई मेन 2020 के रिजल्ट में कोटा के अखिल जैन ने भी 100% हासिल कर मरुधरा का नाम रोशन किया है। अखिल से बात की संवाददाता शाकिर अली ने। इंजीनियरिंग की परीक्षा के नतीजे आ गए हैं और कोटा ने एक बार फिर बाजी मारी है और कोटा के ही निवासी अखिल जैन ने 100% प्राप्त किए हैं और उसके बाद से जश्न का माहौल है, परिवार में खुशी का माहौल है। जो साल भर जो मेहनत की थी, उस मेहनत के सार्थक नतीजे भी आए हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूं अखिल से। अखिल, कितनी मेहनत रही और अब कैसा लग रहा है आपको? सर अभी तो अच्छा लग रहा है, पर मेन टारगेट जो है वो मेरा जेईई एडवांस्ड है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेहनत हम लास्ट 2 साल से केवल इसी टारगेट को लेके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो उसके लिए हमने मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करी और कहीं एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करी है, और साथ में मैंने कई टेस्ट पेपर्स दिए, पुराने साल के पेपर सॉल्व किए, जिससे कि मुझे पता चले कि वास्तविकता में पेपर आता कैसा है जेईई मेंस का, और उनको देते हुए मैंने तैयारी करी। परिवार बच्चा जब एग्जाम देता है तो पेरेंट्स भी एक तरह से उस एग्जाम को देते हैं, क्योंकि दिन रात उसके साथ में होता। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है इसके अचीवमेंट पे, और भगवान की श्रद्धा की वजह से सब सकुशल हुए, और आगे एडवांस में भी हम चाहते हैं भगवान का आशीर्वाद मेंटेन रहे और गुरुजनों का आशीर्वाद मेंटेन रहे, ताकि और उच्चतर सफलताएं प्राप्त करें। बिल्कुल सर, खुशी तो होती है, लेकिन असली मेहनत तो अब एडवांस के बाद ही मतलब रंग लाएगी हमारी। लेकिन अच्छा लगता है जब बच्चा आता है तो। मैं चाहती हूँ तरक्की करे जिंदगी में और सब कुछ इसे मिले। उम्मीद की जानी चाहिए अखिल के जो सपने हैं, जो ड्रीम उन्होंने देखे हैं, वो जल्द पूरे हो, और अखिल से कई सारे बच्चे जो अगले साल यहाँ पर आएंगे या इस साल भी जो एग्जाम देंगे, वो इनसे ये उनके लिए नज़ीर बने, ताकि वो भी जो है अपने कामयाब हो सके, अपने सपनों को पूरे कर सके। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। जेईई मेंस परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया। कल देर रात घोषित हुए परिणाम में सफल टॉप 100 अभ्यर्थियों में जयपुर के 2 स्टूडेंट्स शामिल हैं, जिसमें अखिल अग्रवाल को ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से 17वां स्थान मिला है। वहीं अमन शर्मा ने ऑल इंडिया रैंक में 92वां स्थान हासिल किया है। परिणाम जारी होने के बाद छात्र एडवांस की तैयारी में जुट गए हैं। परिणाम आने के बाद सफल छात्र अखिल अग्रवाल ने कहा, राजस्थान में टॉप करके खुशी मिली। लॉकडाउन के कारण परीक्षाएं आगे खिसक गई, इसलिए समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन धैर्य के साथ इस अतिरिक्त समय का सदुपयोग किया और कमज़ोर टॉपिक्स को शिक्षकों की मदद से मजबूत किया।
पहले तो रिजल्ट का पता नहीं था, टीचर्स ने वो शेयर किया कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की टॉपर्स लिस्ट आ गई, तो उसमें मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं खुद टॉप 100 परसेंटाइल लाने के लिए एलिजिबल भी हूँ। तो फिर उसमें देख के बहुत शॉक हो गया मैं। मेरी मदर बोली कि ये तुम्हारा ही रोल नंबर है क्या, चेक तो कर लो कहीं दूसरा अखिल अग्रवाल तो नहीं है ये। तो उसके बाद फिर हमने ये टीचर से बात करी, एलन वाले साहब ने। कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल किया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का कद बढ़ा है तो दूसरी तरफ 23 नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है। सोनिया गांधी ने पी चिदम्बरम, जितेंद्र सिंह, तारिक अनवर और रणदीप सुरजेवाला का CWC का नियमित सदस्य इन्हें बनाया है। वहीं गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा और मल्लिकार्जुन खड़गे को महासचिव पद से हटा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा की और अफसरों को स्ट्रीट वेंडर्स को योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए और कहा कि अभियान चलाकर स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए। इस योजना के तहत रेहड़ी ठेला पटरी लगाने वाले वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का लोन सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जा सकता है। सीएम ने निर्देश दिए कि अधिकारी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित करें। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।